हरियाणा में 16 मार्च को हुए राज्यसभा के चुनाव में कांग्रेस के 5 विधायकों पर क्रॉस वोट के आरोप लगे हैं। इस मामले में हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी बीके हरिप्रसाद ने 4 नाम सार्वजनिक किए थे और उनको नोटिस जारी किया था। इसके बाद आज 5वें विधायक के तौर पर रतिया से कांग्रेस के विधायक जरनैल सिंह को भी नोटिस जारी किया गया है। हालांकि जो 4 विधायकों को नोटिस पहले जारी हुए थे उसमें सैली चौधरी, रेणु बाला, मोहम्मद इलियास और मोहम्मद इजराइल शामिल हैं, जिनमें जो लैंग्वेज लिखी है उस लैंग्वेज से अलग लैंग्वेज जरनैल सिंह को जो नोटिस जारी किया है उसमें लिखी गई है। इसके साथ ही रतिया से कांग्रेस के विधायक जरनैल सिंह का ये कहना है कि उन्होंने पार्टी के खिलाफ कोई क्रॉस वोट नहीं किया है, उन्हें बेवजह बदनाम किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी ने जो विधायकों को नोटिस दिए हैं इनका इन्हें 1 सप्ताह में जवाब देना है और नोटिस में लिखा गया है कि जवाब नहीं देने पर एक तरफा कार्रवाई भी की जा सकती है। बहरहाल देखना यही है कि इन 5 विधायकों की तरफ से अब नोटिस का किस तरीके से जवाब पार्टी को दिया जाता है और इसके बाद कांग्रेस का इस मामले में क्या रुख रहेगा। इतना तय है कि भले ही प्रदेश में कांग्रेस राज्यसभा का चुनाव 1 सीट पर जीत चुकी है, लेकिन इस चुनाव में कांग्रेस का भीतरघात खुलकर सामने आ गया है। हरियाणा में जल जीवन मिशन के दूसरे चरण को लागू करने के लिए शुक्रवार को चंडीगढ़ में बैठक हुई। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इस बैठक में मौजूद रहे। इसके साथ ही केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल इस बैठक में वर्चुअल माध्यम से जुड़े थे। हरियाणा में जल जीवन मिशन के दूसरे चरण को लेकर केंद्र सरकार और हरियाणा के बीच में एक MOU साइन किया गया है। हरियाणा के दक्षिण हरियाणा में 3000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा, जिसके जरिए जल भंडारण की जो व्यवस्था है उसको और ज़्यादा बेहतर किया जाएगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा के महेंद्रगढ़, नूह, मेवात समेत जो दक्षिण हरियाणा का क्षेत्र है वहां पर जल भंडारण के बेहतर इंतजाम में ये 3000 करोड़ रुपए और ज़्यादा सरकार के लिए मददगार रहेंगे। इसके अलावा हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने उनके संत कबीर कुटीर आवास पर आयोजित संत शिरोमणि लादूनाथ महाराज की जयंती पर उन्हें नमन किया। इस दौरान इस समाज के काफी तादाद में लोग मुख्यमंत्री के आवास पर पहुंचे थे। हरियाणा कांग्रेस में सब चीजें ऑल इज वेल नहीं नजर आ रही हैं। ताजा मामला हरियाणा में राज्यसभा चुनाव को लेकर है, जहां पर कई विधायकों ने हरियाणा में कांग्रेस की तरफ से क्रॉस वोटिंग की राज्यसभा में और उसको लेकर शो कोर्ट नोटिस जो है वो इन विधायकों को जारी किया गया था। 4 नाम जो हैं वो प्रभारी बीके हरिप्रसाद की तरफ से बताया गया था। हालांकि आज एक और नोटिस जो है एक और विधायक जरनैल सिंह को रतिया से भेजा गया है। इन 5 विधायकों को 7 दिन का समय दिया गया है नोटिस का जवाब देने के लिए। हालांकि इन विधायकों की तरफ से बात की जाए तो ये कहा जा रहा है कि ऐसी कोई गड़बड़ी उनकी तरफ से नहीं की गई है। खासतौर पर कुछ विधायक ये कह रहे हैं कि उनको लेकर तो बीजेपी ने भी जो है ऑब्जेक्शन जो है जताया था और उसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि एक गुट को खास तौर पर जो है टारगेट करने की जो कोशिश है वो कहीं ना कहीं देखने को मिलती हुई जो है नजर आ रही है। ऐसे में हरियाणा कांग्रेस में तमाम चीजें ऑल इज वेल नहीं है। आने वाले समय में किस तरीके से चीजें डेवलप होती हुई नजर आएंगी या फिर किस तरीके से जो ये तमाम जो जवाब है नोटिस का वो जो है दिया जाएगा और उसके पास किस तरीके की जो एक्शन है वो कांग्रेस की तरफ से इन विधायकों के खिलाफ लिया जाएगा, महत्वपूर्ण रहेगा। कैमरा पर्सन सागर के साथ स्पर्श शर्मा, जनता टीवी, दिल्ली। गुरुग्राम के सेक्टर 28 की एक इमारत में आग लग गई। जिस दौरान ये आग लगी उस इमारत में 4 लोग फंसे हुए थे, जिसके बाद इसकी सूचना प्रशासन को दी गई। प्रशासन की तमाम टीमें, फायर विभाग, SDRF की तमाम जो टीमें हैं वो मौके पर पहुंची। SDRF ने जो 4 लोग अंदर इमारत में फंसे हुए थे उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला, तो वहीं फायर विभाग की जो गाड़ियां मौके पर पहुंची वो लगातार आग को बुझाने का प्रयास कर रही हैं। वहीं इस पूरी घटना में किसी के हताहत होने की कोई खबर सामने नहीं आई। साथ ही साथ आग लगने का क्या कारण रहा ये भी अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है।
वहीं बात करें तो लगातार फायर विभाग की जो गाड़ियां हैं वो आग बुझाने का प्रयास कर रही हैं। फरीदाबाद में नवरात्र के पहले दिन ही कूटू का आटा खाने से 8 से 10 परिवार के लोगों को फूड पॉइजनिंग हो गई, जिसके चलते 25 से ज्यादा लोग जो है वो कहीं ना कहीं बीमार हो गए, जिनके चलते इन्हें जो है वो निजी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया। इलाज के दौरान पता चला कि कूटू का आटा खाने से इन लोगों को फूड पॉइजनिंग हुई है और जिसके चलते इनकी तबीयत खराब हुई है। ऐसे मौके पर 25 से 30 लोगों को उल्टी, दस्त, बुखार जैसे जो है वो कहीं ना कहीं समस्या आने लगी, जिसके चलते ने निजी नर्सिंग होम में जो है वो भर्ती कराया। वहीं इस पूरे मामले को लेकर जब फरीदाबाद के सिविल सर्जन जयंत आहूजा से बात की गई तो उन्होंने कहा कि ये जो पूरा मामला है वो उनके कंट्रोल के बाहर है, क्योंकि ये जो मामला है वो फूड सेफ्टी और ड्रग कंट्रोलर का अधिकारी के जो है वो कहीं ना कहीं अधिकार क्षेत्र में आता है। हालांकि इलाज की अगर बात की जाए तो इस प्रकार की बीमारी की बात की जाए तो ये फूड पॉइजनिंग होती है, जो कि कई बार खराब चीज खाने से हो जाती है और ऐसे में लोगों को चाहिए कि व्रत के समय में जो भी आप आइटम यूज कर रहे हैं वो पुराना रखा हुआ ना हो, ताकि जो है वो लोग बीमार ना पड़ सके। हालांकि जयंत आहूजा ने यह भी कहा कि इस प्रकार की बीमारी के इलाज को लेकर जो है वो सिविल अस्पताल हो, डिस्पेंसरी हो, सभी जगहों पर पर्याप्त इलाज जो है वो कहीं ना कहीं मौजूद है। ऐसे में लोग सरकारी अस्पतालों में भी इसका इलाज जो है वो कहीं ना कहीं करा सकते हैं। फरीदाबाद से जनता टीवी के लिए मुकेश राजपूत। समालखा में कल देर रात जीटी रोड पर एक दर्दनाक हादसा हो गया, जिसमें कई गाड़ियों की टक्कर हो गई। वहीं एक राजस्थान डिपो ने इको वैन को टक्कर मार दी, जिसमें सवारियां भरी हुई थी। टक्कर के बाद कुछ सवारियां नीचे उतर गई, लेकिन इस दौरान इको वैन में आग लग गई और आग ने भयानक रूप ले लिया। वहीं इको में सवार एक युवती नहीं उतर पाई और आगजनी की घटना में वह युवती जिंदा जल गई। वहीं आगजनी की घटना के बाद मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची और उन्होंने बड़ी मशक्कत से आग पर काबू पाया। वहीं पुलिस ने भी मौके पर पहुंचकर गाड़ियों को हटवाया और यातायात को सुचारू करवाया। इस दौरान कुछ सवारियां घायल हुई, जिन पे 3 से 4 लोगों को सामान्य अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। समालखा से जनता टीवी के लिए राकेश वर्मा। कालाबाली पुलिस व एटीवी टीम को बड़ी सफलता हासिल हुई। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कालाबाली के डीएसपी संदीप धनखड़ ने बताया कि व्हीकल चोर गिरोह को गिरफ्तार किया गया। संदीप धनखड़ ने बताया कि कालाबाली से 9 व्हीकल जिसमें 8 मोटरसाइकिल व 1 स्कूटी चोरी हुई थी, जिसमें 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों की पहचान नवदीप, बिट्टू और राजू, जो बठिंडा के रामा मंडी के रहने वाले हैं। वहीं संदीप धनखड़ ने बताया कि राजू का पहली बार जो है कालाबाली अपनी बहन के पास आया और ट्रेन निकल जाने से मोटरसाइकिल चोरी की पहली बार चोरी की वारदात को अंजाम दिया और लगातार इस तरह से चोरी करता रहा। संदीप धनखड़ ने बताया कि यह युवक नशे के आदी हैं और अपनी नशा की लत को पूरा करने के लिए चोरी की घटनाओं को अंजाम देते रहे। वहीं बताया कि यह आरोपी जो है लगातार चोरी की वारदातों को अंजाम देते रहे। वहीं संदीप धनखड़ ने कहा कि आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया है। अब इनको माननीय अदालत में पेश किया जाएगा और उसके बाद इनका रिमांड दिया जाएगा। कहीं और भी घटनाएं जो है इस तरह की घटनाओं की सामने आने की संभावनाएं जताई जा रही है। वह संदीप धनखड़ ने बताया कि पुलिस लगातार चोरी व नशा को लेकर अलर्ट है। आए दिन कहीं ना कहीं कालाबाली पुलिस की ओर से नशा तस्कर व चोरों पर प्रहार किया जा रहा है। वही संदीप धनखड़ ने कहा कि क्रिमिनल लोग या तो कालाबाली हल्का छोड़ दें या क्राइम का काम छोड़ दें। कालाबाली से जनता टीवी के लिए जगदीश प्रजापति। अम्बाला पुलिस लगातार नशा तस्करों पर पैनी नजर रखे हुए है। इसी कड़ी में आज पुलिस को उस वक्त एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई जब पंजाब से उड़ीसा जाते हुए एक ट्रक को अम्बाला पुलिस ने काबू किया, जिसमें से 1150 पेटी अंग्रेजी शराब की अवैध तरीके से ले जाई जा रही पकड़ी गई। एसएचओ जितेंद्र सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि उन्हें एक गुप्त सूचना मिली थी कि एक ट्रक में अवैध तरीके से शराब ले जाई जा रही है, जिसके बाद उन्होंने गांव खुड्डा खुर्द के पास कड़ी नाकेबंदी की और ट्रक के नंबर के आधार पर उसे रोक लिया गया। शुरुआती जांच में ट्रक ड्राइवर ने ज्यादा कुछ नहीं बताया, जिसके बाद पुलिस ने ट्रक की गहनता से जांच की
और पाया कि उसमें अवैध शराब ले जाई जा रही है, जिसके बाद पुलिस ने ट्रक ड्राइवर और ट्रक को कब्जे में लेकर कानूनी कार्रवाई शुरू की। जब शराब की गिनती करवाई गई तो उसमें से 1150 पेटी शराब बरामद की गई। इस शराब में रॉयल चैलेंज और रॉयल स्टैग नाम के 2 ब्रांड पाए गए। अब पुलिस इस मामले की जांच में जुटी है कि आखिरकार इस शराब के कारोबारी कौन है। BS पुलियानी, जनता टीवी, अंबाला। कुरुक्षेत्र के कस्बा इस्माइलाबाद में नहर में शव मिलने के बाद हड़कंप मच गया। पुलिस मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लिया गया। शुरुआती जांच में मालूम हुआ है कि करीब 3-4 दिन पुराना शव है और युवक के हाथ और पैर जो हैं पीले रंग की रस्सी से बंधे हुए बताए गए हैं। ये बताया जा रहा है कि शुरुआती जांच में मालूम हुआ है कि उसके माथे पर चोट के निशान हैं। पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है। युवक ने ब्लैक टी-शर्ट और लोवर पहना हुआ है। फिलहाल 72 घंटे के लिए शव को मोर्चरी में रख दिया गया है। आसपास के इलाके में छानबीन की जा रही है ताकि शव की शिनाख्त हो पाए। पुलिस का कहना है कि युवक के हाथ पर टैटू बना हुआ है और सोहता एक नाम भी लिखा हुआ है। पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है। आसपास के ग्रामीण इलाकों में भी शव की शिनाख्त के लिए टीमें गठित की गई हैं। रणदीप रोड, जनता टीवी, कुरुक्षेत्र।